हिंदी एक ऐसा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जो कि हमारे इंडियन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखें तो इसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी अदर सब्जेक्ट की है। बट इस सब्जेक्ट की सबसे आसान बात ये होती है कि यह हमारी नेशनल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। बट फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स को हिंदी सब्जेक्ट के एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंड कुछ को तो बहुत लेंथी आंसर्स याद ही नहीं होते हैं। सो इसीलिए आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक जिसकी हेल्प से आप हिंदी सब्जेक्ट्स को कैसे फ्लुएंट वे में याद कर सकते हो, जिससे कि आप हिंदी एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो। तो चलिए बिना कोई देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के ओवरव्यू के बारे में। सो जैसे कि आप सभी को पता है, स्कूल्स में हिंदी सब्जेक्ट दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट है आपका हिंदी, जिसमें आपको स्टोरीज देखने को मिलती है एंड उनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड सेकंड इज ग्रामेटिकल पोर्शन, जिसमें कि आपको हिंदी ग्रामर की कुछ नॉलेज दी जाती है एंड उनकी कुछ डेफिनेशंस, एग्जांपल्स एंड उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपके एग्जाम में दी जाती है। दोनों ही सब्जेक्ट्स का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। एंड जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस पे चले जाते हो, उसी के साथ आपकी जो हिंदी सब्जेक्ट है वो और ज्यादा वाइड होने लगता है। एंड जब आप बोर्ड एग्जाम तक आते हो तब भी आपके कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं हिंदी के अंदर। एंड नेक्स्ट लेवल तब पहुंचता है जब आप लोग कॉलेज में हिंदी को पढ़ते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको जो भी टिप्स बताऊंगा वो आप हर स्टैंडर्ड पे अप्लाई होती है, चाहे आप एक प्राइमरी क्लासेस में हो या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज हमेशा ध्यान देनी है अपने एग्जाम प्रिपरेशन से कि आपका जो भी सिलेबस है एंड जितने लेसन्स आपके कवर हो रहे हैं आपकी इस एग्जाम में, उनको आपको कम्प्लीटली फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट लाइक लेसन 1 से आपको पूरा कवर करना है टू द एंड ऑफ योर सिलेबस। एंड बीच में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है जो कि आप लोगों को याद ना हुआ हो। अब आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें याद हो रहा होता तो हमें वीडियो ही क्यों देख। सो डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप लोग स्कूल की प्राइमरी या जूनियर क्लासेस में हो, देन किसी किसी स्कूल में ये मैंडेटरी होता है कि आपको अपनी नोटबुक के एज इट इज आंसर्स को ही लर्न करना है। सो इसमें आपको इस चीज का ध्यान देना है, आपके जितने भी मीडियम एंड शॉर्ट आंसर्स हैं उनको आपको एज इट इज ही लर्न करना है अपनी नोटबुक से। बट जितने भी आपको लॉन्ग आंसर्स मिलते हैं वो आप खुद की ओन लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो एग्जाम्स में। बट इस बात का ध्यान रखना, आप लोग आंसर को शॉर्ट करने के चक्कर में उसके कंटेंट को कट मत कर देना। और जब भी आप कोई थ्योरेटिकल आंसर्स को लर्न करो, देन आपको हमेशा ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि वो क्वेश्चन आपकी किसी स्टोरी से ही आया है जो कि आपके बुक के अंदर ही प्रेजेंट है। अगर आपने उनसे स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है एंड समझा है, देन ये कुछ उसी तरह हो जाता है जैसे आपने कोई मूवी देखी हो और आपसे कोई उस मूवी से ही कोई क्वेश्चन पूछे। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग हिंदी की स्टोरीज एंड लेसन्स को अच्छे से समझ जाते हो और उसे एक मूवी या सीरीज की तरह ही अडॉप्ट करते हो, तो आप उससे रिलेटेड किसी भी आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे, चाहे वो आंसर कहीं से भी पूछा गया हो। तो आपको जितने भी आंसर्स को लर्न करना है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको हर क्वेश्चन का एक माइंड मैप बनाना है, अपने माइंड में उस स्टोरी को रखना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड जब भी आप वो एग्जाम में आंसर्स को भूल जाओगे तो आपको वो स्टोरी याद आएगी जिससे आपने उसको आंसर को लर्न किया था। एंड जब आपको वो याद आ जाएगा तो आप अपनी तरफ से भी उस आंसर को लिख के आ सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो आंसर ही याद आ जाएगा जो आपने याद किया था। लॉन्ग आंसर्स पे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिले, तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको अपने आप को पुश नहीं करना है कि आप उसे एज इट इज ही याद करिए। आपको मैक्सिमम ट्राई देना है अपना, और जब आप ट्राई फेल कर जाओ तो आपको वो अपने तरफ से ही लिख के आना है और अपने माइंड में स्टोरी बनानी है। और आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप जो आंसर अपने माइंड में बना रहे हो, उस आंसर का ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए जो आपकी नोटबुक में लिखा हो, भले ही वो किसी और तरीके से प्रेजेंट किया हो। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कुछ आंसर्स की लैंग्वेज इतनी ज्यादा टफ हो जाती है कि हम उसको लर्न नहीं कर पाते हैं। सो आप चाहो तो आप अपनी इजी लैंग्वेज में उसको आंसर को लिख सकते हो, बट आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी आंसर की लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपके नोटबुक के आंसर की है। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपने मिस कर दिए थे या फिर आप उसे याद नहीं कर पाए थे और आप उसे भूल चुके हो। तो अब आपको उस स्टोरी को रिवाइज करना है अपने माइंड में एंड कोशिश करनी है कि आप उसमें अपनी तरफ से आंसर बना सको। बट कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मार्क्स को लूज करके आ जाते हैं। सो उसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी तरफ से जो आंसर बनाओ उसकी लेंथ आपके जो नोटबुक के आंसर की है उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। एंड इससे आपके जो मार्क्स है
वो लूज भी नहीं होंगे। एंड समटाइम इस वजह से टीचर्स को ऐसा लगता है इस स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता है तभी इसने इतना सारा लिखा है। सो आपको जस्ट कोशिश यही करनी है कि आप कोई भी आंसर को, कोई भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़ के आओ, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें आप बहुत कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो और अपनी तरफ से प्रेजेंट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने स्कूल्स में सीख रहे होते हैं, लाइक इंग्लिश। इसमें आपके पास बहुत सारे रीजन है अपनी तरफ से आंसर ना लिख के आने के, बट हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास कोई रीजन नहीं होता है एक आंसर को ब्लैंक छोड़ने का। ये बात आपको भी पता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक छोटे से टॉपिक पे भी बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखती है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को कैसे एनालाइज करते हो, कैसे समझते हो इतनी स्टोरीज को और ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और कैसे उन्हें प्रेजेंट करते हो। एंड बिलीव मी, अगर आपके प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है और आपका लक और आपके टीचर्स आपके साथ हैं, सो आप अपने हिंदी एग्जाम में टॉप करके आ सकते हो। एंड मेरी फर्स्ट टिप याद रखना कि आपको हिंदी में कोई भी चीज को ऐसे छोड़ना नहीं है जो भी आपके सिलेबस में आ रही है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा वेट कवरेज करता है। एंड समटाइम्स हिंदी आपके एवरेज मार्क्स से परसेंटेज को बूस्ट भी करता है अगर आप इसमें सही से मार्क्स स्कोर करो तो। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड आपको और किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है, या फिर अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन मैं उस पे भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो या फिर एक टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेके आ जाऊंगा। सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।